गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं आपके साथ राजेश कुमार। सभी दर्शकों को शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग है, जय हिंद है। आप सभी का दिन जो है मंगलमय हो। बड़ी कुछ अहम अपडेट्स लेकर मैं आपके पास एक बार फिर से हाजिर हूँ सुबह सुबह, ताकि आप सभी को पिछली रात क्या कुछ हुआ जब हम सो रहे थे उन खबरों से अवगत कराया जा सके और आपको अपडेट किया जा सके कि आखिरकार हिंदुस्तान और चीन के बीच के रिश्तों में क्या कुछ चल रहा है और कोरोना किस रफ्तार से बढ़ रहा है और देश की राजनीति क्या रंग ला रही है। ये तमाम अहम खबरें हैं जिस पे मैं अपने दर्शकों के साथ चर्चा करूंगा। कमेंट्स करके आप अपनी राय दे सकते हैं। सभी को जो मेरे साथ जुड़े हैं और जो जुड़ने वाले हैं उन सभी को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले अहम बात तो यह है कि पूरी देश की नज़रें इस वक्त लद्दाख पे टिकी हैं। पूरी देश की नज़रें इस वक्त पैंगोंग त्सो डेप्सांग फिंगर एरिया पर टिकी हुई हैं और उम्मीद थी कि जो विदेश मंत्रियों की मुलाकात होगी उससे इस पूरे विवाद का हल निकल जाएगा। लेकिन जो मेरा मानना है और जो इस वक्त डिफेंस सोर्सेज मेरे हैं उनका ये मानना है कि शायद इस बातचीत से हल नहीं निकला है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि कल दिन भर दिल्ली में बैठकों का दौर चलता रहा। हमारे जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने सीडीएस बिपिन रावत के साथ, उन्होंने तीनों सेना प्रमुखों के साथ बातचीत की। उसके बाद सीडीएस बिपिन रावत जो हैं पार्लियामेंट कमेटी के सामने पेश हुए और उन्होंने कहा कि भारतीय सेना जो है किसी भी हालात के लिए तैयार है। तो सीडीएस रावत तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं और ऐसे वक्त में उनका जाके पार्लियामेंट में ये कहना कि भारतीय सेना किसी भी हालात के लिए तैयार है, तो ये समझाता है कि शायद बातचीत में वो सफलता नहीं मिली है जिस सफलता की उम्मीद की जा रही थी। सुभाष ठाकुर गुड मॉर्निंग, ताहिर भट्ट गुड मॉर्निंग, पवन कुमार आपको भी गुड मॉर्निंग। तो ये क्योंकि उसके बाद एनएसए अजीत डोभाल और पीएम मोदी की भी लगभग 3 से 3.5 घंटे तक बातचीत हुई है। तो यहाँ से आपको अंदाजा लगाना बेहद जरूरी है कि बातचीत बनती हुई नजर नहीं आई है, क्योंकि सीडीएस रावत का संसदीय समिति के सामने पेश होना ये दिखाता है क्योंकि अगर कोई भी स्टेप भारत को एग्रेसिव लेना है चीन के खिलाफ तो उसका फैसला, उसकी मंजूरी जो है और उससे वाकिफ जो है संसदीय समिति को कराना पड़ेगा। यानी कि संसद इसकी इजाजत आपको देगा कि आपने जावेद आपको भी गुड मॉर्निंग। संसद आपको इसकी इजाजत देगा कि आपने आक्रामक कार्रवाई करनी है या नहीं करनी है। तो सीडीएस रावत की तरफ से कल आशिक चलिए आपकी गुड मॉर्निंग के चक्कर में फ्लो थोड़ा सा टूट रहा है, लेकिन मैं फिर भी आप इतने प्यार से गुड मॉर्निंग करेंगे तो बिल्कुल JK24 परिवार जो है आपको गुड मॉर्निंग का जवाब गुड मॉर्निंग से देगा। बशीर आपको भी, नज़ीर आपको भी गुड मॉर्निंग। तो ये चीज़ें हैं क्योंकि सीडीएस रावत ने अपनी बात रखी है कल संसदीय समिति के सामने और संसदीय समिति को उन्होंने पूरी जानकारी दी है कि भारतीय सेना क्या कुछ इस वक्त कर रही है और भारतीय सेना तैयार है। अब संसदीय समिति क्या फैसला लेती है इस पे नजरें बनी हुई हैं, लेकिन इन सबसे इतर जो बड़ी खबर इस वक्त मेरे पास है वो बड़ी खबर ये है कि राजेश गुड मॉर्निंग, कि पीएम मोदी और शी जिनपिंग ही अब इस विवाद को टाल सकते हैं। जो डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि और कोई चारा नहीं है। अगर किसी को लगता है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर और वांगी की मुलाकात से ये विवाद जो है टल जाएगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से जो 5 सूत्रीय फार्मूला तय किया गया था उसमें ना तो डी एस्केलेशन की बात है और ना ही ये तय किया गया है कि मई की पहले की स्थिति पे आपको जाना है, ना ही ये रूपरेखा तैयार की गई है कि किस प्रकार से आपने अपने जवानों को और कब तक LAC से पीछे हटाना है। तो ये सब कुछ उस बातचीत में नहीं है। लेकिन अब खबर ये है कि इस विवाद को टालने की जिम्मेदारी पीएम मोदी और शी जिनपिंग के कंधों पे आ सकती है। दोनों नेताओं के बीच में मुलाकात जब होगी और जब ये दोनों नेता जो है या तो आपस में बातचीत करेंगे, हस्तक्षेप करेंगे इस विवाद के बीच, तब जाकर ये विवाद टल सकता है। लेकिन समस्या सबसे बड़ी इस वक्त दोनों देशों के सामने ये है कि दोनों नेताओं के बीच में मिलने का कोई अभी तक प्रोग्राम नहीं है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों नेताओं के बीच में मिलने का प्रोग्राम नहीं है। लेकिन अब उम्मीद यही है कि जब दोनों नेता आपस में मिलेंगे तभी इस विवाद का हल निकल सकता है। उससे पहले इस विवाद का हल निकलता हुआ नजर नहीं आता है।
लेकिन ये एक अपने आप में चिंता का कारण है, और जब तक दोनों बीच में हस्तक्षेप नहीं करते हैं तब तक विवाद जो है पेंगोंग त्सो में, डेप्सांग में, लद्दाख में, एलएसी पर इसी प्रकार बना रहेगा। हमें ज़्यादा उम्मीद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सबसे अहम बात यह भी है कि इस बार लद्दाख में जो महत्वपूर्ण चोटियां हैं, जो हाइट्स हैं, उसके ऊपर भारत का कब्जा है। आप अगर दक्षिण छोर में आ जाएंगे तो आपको हेलमेट टॉप, ब्लैक टॉप, रेजिंगला, रेकिंगला, इन पे कब्जा हो चुका है। फिंगर 4 पे भारत ने कब्जा कर लिया। आसपास की जितनी पहाड़ियां हैं उस पे भारत ने कब्जा किया है। तो एक अच्छी बात है, भारत इस वक्त मजबूत स्थिति में है, और कहा यह जा रहा है कि जो कुछ डोकलाम में हुआ था उससे भी मजबूत स्थिति में भारत इस वक्त लद्दाख में बना हुआ है। लेकिन अब सबकी नजरें पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात पे हैं। अब यह देखना है कि शी जिनपिंग और पीएम मोदी की मुलाकात कब होती है, और जब मुलाकात हो या दोनों आपस में बातचीत करें, उसी के बाद पूरे विवाद का हल जो है वो निकल सकता है। इसी बीच कल सीडीएस रावत, जिसकी मैं बात कर रहा था, वो संसदीय समिति के सामने पेश हुए और उनसे तमाम सवाल जो है संसदीय समिति की तरफ से पूछे गए। तो उन्होंने एक सवाल के जवाब में यही कहा कि भारतीय सेनाएं किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार हैं, किसी भी हालात के लिए तैयार हैं, और अगर युद्ध की इजाजत मिलती है तो भारतीय सेना युद्ध करेंगी। और जिस प्रकार के हालात बन रहे हैं और जिस प्रकार से डिप्लॉयमेंट इस वक्त लद्दाख में हो रहा है, वो बताने के लिए काफी है कि हाँ, विदेश मंत्रियों की बातचीत से अलग अभी भी तनाव जो है वो जस का तस लद्दाख में, डेप्सांग, पेंगोंग त्सो में बना हुआ है, और कम होने का वो नाम नहीं ले रहा। और आक्रामक रुख जो है इस वक्त भारतीय सेना की तरफ से वहां पे अपनाया गया है। यही वजह है कि चीन इस वक्त तिल मिलाया हुआ है। माफ कीजिएगा। इसी बीच इसरो की तरफ से भी एक खबर आई, वो दर्शकों तक पहुंचाना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसरो के पूर्व चीफ ने कहा है कि अगर आपको चीन जैसे देश के ऊपर निगाह रखनी है, कंट्रोल करना है, तो आपको आसमान में खुद को मजबूत करना होगा। आपको अपना नेविगेशन सिस्टम, आपको अपना सैटेलाइट सिस्टम इतना मजबूत करना होगा ताकि आप चीन और पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पर नजर रख सकें। इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा सैटेलाइट और छोड़नी होगी, संचार उपग्रह छोड़ने होंगे, ताकि चीन की जो सीमा है, एलएसी और एलओसी जो है हमारी, उसे हम देख सकें और हर पल की कवरेज हमें मिल सके, ताकि चीन किसी भी प्रकार का धोखा ना दे। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इसके लिए हमें चीन से सीखने की जरूरत भी है, क्योंकि चीन ने इस प्रकार से किया है। और एक खबर और, भारत चीन सीमा विवाद से जुड़ी हुई, जो अरुणाचल प्रदेश से लोग लापता हुए थे 5 युवक, आज उनको चीन की तरफ से छोड़ा जाएगा और आज वो भारत को मिल जाएंगे। वही बात कोरोना की भी कर लेते हैं। तो पिछले 24 घंटों में 94,000 नए मरीज आए हैं और 77,000 लोग ठीक हुए हैं। और जो आंकड़ा लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों का बढ़ रहा है, वो अपने आप में चिंता का कारण है। 47 लाख के आसपास देश में कोरोना मरीज हो चुके हैं, जो ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि बहुत दिन दूर नहीं है जब अमेरिका को हम पीछे छोड़ेंगे और अमेरिका के आगे हम होंगे। और यही रफ्तार रही तो आने वाले एक हफ्ते के अंदर अंदर हम प्रतिदिन 1 लाख से ज़्यादा मरीज जो हैं कोरोना संक्रमितों के, वो भारत के अंदर मिलेंगे। तो ये अपने आप में एक कुछ चिंता की बात है। कांग्रेस से भी जुड़ी हुई बात है, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद को भी झटका दिया गया है और संसदीय समिति, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के केंद्रीय चुनाव में उन्होंने पुनः गठन किया है। क्या खबर है, मैं अपने दर्शकों को बता दूं। ये हाँ, महासचिव पद से गुलाम नबी आज़ाद को हटा दिया गया है। सुरजेवाला को कर्नाटक का प्रभारी बनाया गया है और प्रियंका गांधी का भी कद काफ़ी बड़ा है। जितिन प्रसाद का भी संगठन में कद काफ़ी बड़ा है। तो पॉलिटिकल के इतर हमारी बातचीत हमेशा अक्सर चीन को लेकर होती है। तो खबर यह भी है कि अगले हफ्ते मुलाकात हो सकती है और फिर से डी एस्केलेशन की बात होगी, जिसपे सैन्य अधिकारी तय करेंगे कि क्या कितना हटना है, कितना नहीं हटना है। पर लेकिन जिस प्रकार से खबरें सामने आ रही हैं, वो ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि हमें इससे ज़्यादा उम्मीदें नहीं करनी चाहिए। अब भारत और चीन का टकराव जो है होगा नहीं होगा, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच में कब, कहां और कैसे मुलाकात होती है और कैसे बात होती है, क्योंकि अब दोनों देशों के पास और कोई रास्ता नहीं रहा है। रक्षा मंत्री मिल चुके हैं, विदेश मंत्री मिल चुके हैं, लेकिन जिस प्रकार से चीन का रुख है वो बताने के लिए काफ़ी है कि चीन शांति नहीं चाहता है। अब आगे होगा क्या,
आगे यही होगा कि लद्दाख, पैंगोंग त्सो, डेप्सांग में दोनों देशों के सैनिकों के बीच में झड़पें होती रहेंगी। उम्मीद करते हैं कि बंदूक की बैरलें हैं वो नहीं खुलेंगी और ना ही तोपों की बैरलें खुलेंगी, लेकिन आपस में जिस प्रकार से गुत्थम गुत्था चल रही है उस प्रकार की झड़पें होती रहेंगी। और इस विवाद को सुलझाने के लिए दोनों शीर्ष नेताओं को बीच में आना पड़ेगा, तभी जाकर विवाद सुलझ सकता है। लेकिन कोर कमांडर की बैठक भी होनी है और CDS रावत का यह बयान कि भारतीय सेना किसी भी एक्शन के लिए तैयार है, संसदीय समिति के सामने बताने के लिए काफी है कि हालात इस वक्त नाजुक वहां पर बने हुए हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। तमाम अपडेट मेरी कोशिश थी आप तक पहुंचाने की। गुड मॉर्निंग सभी को। इसी प्रकार से आप हमारे साथ जुड़ते रहें, हमारे इस पेज को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और ज़रूर PM मोदी और शी जिनपिंग की कब मीटिंग होगी और क्या कुछ होता है उस पर नज़र हमारी बनी है, और जैसे कुछ पता चलता है मैं सबसे पहले अपने दर्शकों के लिए लेकर आऊँगा। शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए।